तो दोस्तों अब हम शुरू करेंगे LLB सेमेस्टर 3 का लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एंड ईजमेंट का क्वेश्चन पेपर। ये 1.5 घंटे का है विद 100 मार्क्स। इसके अंदर 3 सेक्शन है। पहले सेक्शन के अंदर 5 क्वेश्चन है, दूसरे सेक्शन के अंदर 3 क्वेश्चन है और तीसरे सेक्शन के अंदर 5 क्वेश्चन है। पहले सेक्शन के अंदर हमें 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जो 10 मार्क्स के हैं। पहला है एसेंशियल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, अन्वयिक सूचना की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट, उत्तर भावी शर्त की पूर्ति की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मॉर्गेज बाय कंडीशनल सोल, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंडीशनल गिफ्ट, सशर्त दान को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉफिट अप्रेंद्रे एंड ईजमेंट, पर स्वभोग का अधिकार तथा सुखाधिकार में अंतर स्थापित कीजिए। सेक्शन बी के अंदर हमें एक क्वेश्चन करना है जो 20 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन है डिस्कस द सर्कमस्टांसेस अंडर विच ट्रांसफर बाय पर्सन ऑथराइज्ड ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, उन परिस्थितियों का विवरण प्रस्तुत कीजिए जिसमें कुछ परिस्थितियों में ही अंतरण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है टू व्हाट एक्सटेंट एंड इन व्हाट मैनर द प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड टू अनबॉर्न पर्सनल, अजन्मे व्यक्ति को किस प्रकार तथा किस सीमा तक संपत्ति का हस्तांतरण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंग्लिश मॉर्गेज, डिफरेंशिएट बिटवीन इंग्लिश एंड सिंपल मॉर्गेज, अंग्रेजी बंधक क्या है, सादा बंधक तथा अंग्रेजी बंधक में अंतर कीजिए। सेक्शन सी के अंदर हमें 2 क्वेश्चन करने हैं जो 30 मार्क्स के हैं। What do you mean by disturbance of easement? What are the remedies in such cases? सुखाधिकार की बाधाओं से आप क्या समझते हैं, उनके उपचार क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, निहित हित और समाश्रित हित की व्याख्या करें तथा दोनों में अंतर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस कैन अप्लाई, कंपेयर द इंग्लिश डॉक्ट्रिन विद द इंडियन डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, आंशिक अनुपालन के सिद्धांत के लागू होने के लिए किन शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। ओग्ल विधि व भारतीय विधि की इस सिद्धांत के बारे में तुलना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सेल एंड डिस्कस इट्स इंग्रेडिएंट्स इन डिटेल, हाउ कैन द सेल ऑफ रिवोकेशन बी इफेक्टेड, विक्रय को परिभाषित कीजिए और विस्तार में उसके आवश्यक तत्वों को बताएं। निरसन की बिक्री कैसे प्रभावित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन गिफ्ट, एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स, व्हेन कैन अ गिफ्ट बी सस्पेंडेड और रिवोक्ड, डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस। दान की परिभाषा कीजिए, एक वैध दान के आवश्यक तत्वों को बताएं। एक वैध दान क्या निरस्त या समाप्त किया जा सकता है, निविद वादों के साथ उल्लेख कीजिए।